ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के उद्देश्य। दवा निर्माण का विनियमन। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि दवा के निर्माण, वितरण और बेचने को विनियमित किया जाए ताकि वे मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और प्रभावी हो। यह जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कॉस्मेटिक का नियंत्रण। इस अधिनियम ने मानव शरीर पर उपयोग के लिए सुरक्षित होने चाहिए और उपभोक्ताओं को क्षति नहीं पहुंचाने वाले कॉस्मेटिक के निर्माण, लेबलिंग और बेचने का विनियमन किया है। गुणवत्ता सुनिश्चित करना। यह दवाओं और कॉस्मेटिक के गुणवत्ता के नियंत्रण और सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करता है ताकि उनकी सुरक्षा और प्रभाविता बनी रहे। नई दवाओं की मंजूरी। यह अधिनियम नई दवाओं की मंजूरी के लिए एक तंतु देता है। इन्हें बाजार में लाने से पहले उन्हें पारिश्रमिक अनुसंधान प्रक्रिया से गुजरने के लिए सुनिश्चित करता है। लाइसेंस और निरीक्षण। निर्माण, बेचने और वितरण स्थलों की लाइसेंस प्राप्त करने। लाइसेंस की आवश्यकता और इनमें शामिल व्यक्तियों और संघों को प्रमाणित करने के लिए यह जरूरी है। दवा मानक। यह अधिनियम दवाओं और कॉस्मेटिक के मानकों की परिभाषा करता है। उनके घटक, संरचना और लेबलिंग आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। उपभोक्ता सुरक्षा। यह उपभोक्ताओं को उपस्थित या नकली दवाओं और कॉस्मेटिक से बचाने के लिए एक विनियमनीय ढांचा स्थापित करके सुरक्षित या अस्पष्ट उपभोक्ता से बचाने के लिए जरूरी कानूनी कदमों के खिलाफ कदम उठाने का विधान शामिल करता है। अनुसंधान और विकास। यह दवा और कॉस्मेटिक उद्योग में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नई उत्पाद आएं जबकि सुरक्षा और प्रभाविता मानकों को बनाए रखते हैं। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के महत्वपूर्ण प्रावधान। इस अधिनियम और नियमों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल है। दवाओं का वर्गीकरण। दवाएं विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकृत की जाती है, जैसे कि अनुसूची H और अनुसूची X, जिसमें दवाओं की बेचने, प्रिस्क्रिप्शन और वितरण के लिए नियम होते हैं। लाइसेंस और पंजीकरण। दवा और कॉस्मेटिक के निर्माता, वितरक और विक्रेताओं को केंद्रीय और राज्य औद्योगिक अधिकारियों से उचित लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करना होता है। लेबलिंग और पैकेजिंग। इस अधिनियम ने यह बात मान्य किया है कि उत्पादों को मूल्य चिन्हित करने के लिए जरूरी जानकारी, जैसे कि संघटक, संरचना और उपयोग निर्देश, सही ढंग से लेबलिंग और पैकेजिंग की आवश्यकता है। आयात और निर्यात। दवाओं और कॉस्मेटिक की आयात और निर्यात के लिए नियम बनाए गए हैं, जैसे कि आयात और निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स। इस अधिनियम में नई दवाओं के पारिश्रमिक ट्रायल का आयोजन करने के लिए प्रमाण की गुजरने और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की प्रक्रिया को सुगम करने और उत्तरदायित्व बनाने के लिए सुधार किए गए हैं। हाल के संशोधन। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 में कई संशोधन किए गए हैं ताकि उभरती हुई समस्याओं का सामना किया जा सके और प्राधिकृत कार्यविधि को सुधारा जा सके। कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों में शामिल है। मेडिकल डिवाइसेस। 2020 में दवा की परिभाषा को विस्तार से बढ़ा दिया गया था ताकि उन्हें अधिनियम के पूर्वाधिकृत में लाया जा सके। इस संशोधन से मेडिकल डिवाइसेस के बेहतर नियामकन और निगरानी होती है। ऑनलाइन फार्मेसी। दवाओं की ऑनलाइन बेचने के नियम बनाए गए हैं ताकि उपभोक्ता ई-फार्मेसिस के माध्यम से वास्तविक और सुरक्षित फार्मास्यूटिकल उत्पादों तक पहुंच सकें। क्लिनिकल ट्रायल्स। सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। कॉस्मेटिक्स विनियमन। कॉस्मेटिक के निर्माण और लेबलिंग के नियमों में सुधार किए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संगति बने। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के नवीनतम संशोधनों के साथ बनाए रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तकनीकी उन्नतियों और फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक उद्योग में हो रहे परिवर्तनों के साथ बदल रहे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के साथ खड़े हैं।
जबकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को मान्य रखते हैं।